सी आउटसाइड द विंडो ऑफ योर क्लासरूम विच ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विच आर स्टिल। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हम क्लासरूम के बाहर देखते हैं या फिर आप जहाँ पर भी हो, मीन्स घर में हो तो घर के बाहर देखिए विंडो से कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो मूव होते हुए आपको दिखाई देते हैं और कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है जो एक ही जगह पे रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम काइट का लेते हैं, अगर आपने काइट को हवा में छोड़ दिया तो वो थोड़ा ही क्या करेगा, वहाँ पे मूव होता हुआ हमें दिखाई देगा। या फिर सिंपली आप कोई कागज ले लो, कागज को छोड़ दो बाहर तो क्या होगा कि वो हवा के कारण उड़ने लगता है। या फिर कोई ट्री आपके घर के बाहर, क्लासरूम के बाहर होगा तो उसके जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं वो गिरते हैं तो हमें दिखाई देते हैं या फिर मूव होते हुए दिखाई देते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि एक ही जगह पे रहते हैं, मूव नहीं होते हैं। विच ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग ऑन देयर ओन। तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने आप मूव करते हैं। एंड विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूविंग ऑन देयर ओन एंड वाई। जैसे कि अगर हमने कोई कागज हवा में फेंका तो वो मूव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हवा के कारण क्या होता है, जो कागज होता है वो मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन अगर वहीं पे हम स्टोन देखेंगे कि जमीन पे कोई स्टोन पड़ा हुआ है या फिर आपके हाथ में पेन है, उसे अगर आप हवा में फेंकोगे तो क्या वो मूव होगा अपने आप? नहीं हो सकता है। और वाई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कागज़ जो होता है वो हल्का होता है, जहाँ पे कि हवा अगर प्रेजेंट हो या फिर हवा तेज़ी से बहती हो तो वहाँ पे जो हल्की चीज़ें होती है वो क्या होती है, बहने लगती है या फिर मूव होने लगती है, ऐसे हमें दिखाई देता है। वी फील द विंड बट कैन नॉट सी इट। देखिए अगर हम ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं, कई खुली जगह है वहाँ पे खड़े हैं तो हम फील कर सकते हैं जो हवा आती है उसको, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते हैं। When certain objects in our surrounding move, we experience wind। कि जैसे हमने अगर काइट की बात की या फिर कोई कागज़ की बात की तो वो मूव होते हैं किसके कारण? हवा के कारण। तो वहाँ पे हवा हमें दिखाई देती है क्या कि कोई हवा आ रही है और धक्का दे रही है कागज़ को? नहीं, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बात समझनी है, एयर या फिर विंड जो होते हैं उसे हम नहीं देख पाते हैं लेकिन फील कर सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। तो ये जो मूवमेंट होता है एयर का, हवा का जो मूवमेंट हमें दिखाई देगा वहाँ पे, उसे ही विंड कहा जाता है। एंड व्हाई डज एयर मूव। और ये जो हवा हमें बहती हुई दिखाई देती है, जो मूव होती है, इसके पीछे क्या रीज़न है वही आज पूरा हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। तो नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दी है, तो आपको करना क्या है कि दो सेम साइज़ के पेपर लेकर उन्हें फोल्ड करना है, जैसे कि उससे रोल बन पाएगा। जैसे कि आप पिक्चर में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल के एक साइड में उन रोल्स को यहाँ पे रखना है। आप और आपके कोई भी एक फ्रेंड को वहाँ पे आप बुला सकते हो और दो फ्रेंड्स जो है यहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, विदाउट टचिंग मीन्स हाथ लगाए बिना उस रोल को टेबल के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाना है। तो आप क्या कर सकते हो, इस पिक्चर में जैसे कि आपको दिया है, ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है, इस रोल को टेबल के दूसरे एंड तक ले जाने के लिए अपने मुंह से वहाँ पे एयर ब्लो कर रहा है, जिसके कारण जो कागज़ का रोल बनाया हुआ है वो आगे मूव करेगा। और ये जो गर्ल है इसने क्या किया है, एक बुक लिया है हाथ में और बुक को जोर जोर से हिलाने के कारण वहाँ पे क्या होगा, जो एयर होगी उसके कारण ये जो रोल है आगे की तरफ मूव होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो विदाउट टचिंग। हम क्या कर सकते हैं, एयर के कारण, हवा के कारण उस कागज़ के रोल को टेबल के दूसरे एंड तक लेके जा सकते हैं। और भी कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती है कि जिसके कारण आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिया है, सी हु मूव्स द पेपर रोल फर्स्ट टू द अदर एंड ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे अगर हम पिक्चर में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किसका रोल जो है पहले टेबल के एंड में जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो गर्ल है इसका जो रोल है ये सबसे पहले टेबल के एंड पे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉय है अपने मुंह से क्या कर रहा है, हवा ब्लो कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर बुक से हम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इसके लिए What could be the reason of the delay in making the rolls reach to the other end of the table। अगर उसे डिले होता है या फिर लेट जो यहाँ पे बॉय है वो अगर करता है यहाँ पे कि जो उसका रोल है वो टेबल के एंड तक अगर डिले मीन्स लेट पहुँचता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि अगर हवा का बहाव अगर कम होगा तो जो भी चीज़ें होती है वो मूव होती है, लेकिन कैसे होगी, उसका स्पीड कम होगा। लेकिन हवा का बहाव तेज़ होगा तो उसके साथ साथ बहने वाली, मूव होने वाली चीज़ें भी काफ़ी स्पीड से मूव होती है।
What can we do to move the rolls to the other end of the table with a greater speed? अगर हमें greater speed, ज़्यादा स्पीड से अगर उस रोल को टेबल के दूसरे एंड तक पहुंचाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ हम लेंगे या फिर उस हवा को ज़्यादा तेज़ करना होगा। अगर आपने छोटा बुक लिया है उसकी जगह पे आप बड़ा सा पेपर या फिर बड़ा सा बुक लेके ज़ोर ज़ोर से अगर उसे क्या करोगे आप वहाँ पे हिलाते हो बुक को, तो उसके कारण जो हवा वहाँ पे होगी उसके कारण वो स्पीड जो होगा हवा का वो भी बढ़ जाएगा। तो उसके कारण जो है वो रोल क्या कर सकता है, ग्रेटर स्पीड से टेबल के अदर एंड तक इजीली पहुंच सकता है। कैन अ बॉटल फिल्ड विथ वाटर बी मूव टू द अदर एंड ऑफ द टेबल इन दिस मैनर? जैसे कि हमने कागज़ का रोल बनाया और उसको हमने क्या किया है, मूव करने की कोशिश की हवा के कारण, तो क्या बॉटल को हम फिल करेंगे पानी से और उस बॉटल को वहाँ पे रखेंगे तो क्या उससे हम मूव कर सकते हैं क्या, ऐसे ही जैसे कि हमने पेपर रोल को किया है? कैन वी यूज़ द सेम मेथड दैट वी ट्राइड फॉर मूविंग द पेपर रोल्स? क्या हम हवा अगर मुंह से ब्लो करेंगे तो क्या वो बॉटल आगे मूव होगा? अगर हम किसी बुक के कारण हवा वहाँ पे करेंगे तो हवा के कारण वहाँ पे बॉटल मूव होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बॉटल तो भारी है तो वहाँ पे वो मूव नहीं हो सकती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो हल्की हो, जिनका वेट कम हो, या फिर जो हवा का स्पीड है ये भी डिपेंड करता है कि अगर हवा का स्पीड ज़्यादा हो तो उसके कारण मूव होने वाली चीज़ें भी स्पीड में हमें दिखाई देंगी, स्पीड में मूव होंगी। अगर हवा कम है तो वहाँ पे चीज़ें जो है क्या होंगी, कम स्पीड से मूव होती है। और यहाँ पे बॉटल जो है काफ़ी भारी होगा तो यहाँ पे हम ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। हम हमारी मुंह से हम कितनी भी हवा ब्लो करेंगे तो बॉटल जगह से हिलेगा भी नहीं, तो ये रीज़न होगा वहाँ पे। We have learned that the air pressure is not uniform across the earth surface। जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन में देखा था कि एयर जो है या फिर एयर प्रेशर जो होता है अर्थ सरफेस पे यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल नहीं है। अगर हम पूरा अर्थ सरफेस देखेंगे तो वहाँ पे एयर प्रेशर जो है अलग अलग होता है हर जगह पे। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टूवर्ड दी लो प्रेशर। जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ से हवा मूव होती है लो प्रेशर की तरफ। जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया है, देखिए। तो यहाँ पे जो रेड कलर का एरो हमें दिया है इसका मीनिंग क्या होगा कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है एयर मूव होती है। जैसे कि अगर हम देखेंगे ये है इक्वेटोरियल बेल्ट और यहाँ पे जो है ये हाई प्रेशर बेल्ट है, तो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा, हवा मूव होती है। जैसे कि यहाँ पर भी दिया है 30 डिग्री के, यहाँ पे कौन सा प्रेशर बेल्ट होता है, हाई प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, एयर मूव होता है, लो प्रेशर जो इक्वेटोरियल बेल्ट होता है वहाँ की तरफ क्या होती है, हवा बहती है। और यहाँ पर भी जो एयर प्रेशर बेल्ट है वहाँ से हवा कहाँ पे जाती हुई दिख रही है हमें, लो प्रेशर। एंड यहाँ पे जो पोलर रीजन है वहाँ पे पोलर विंड्स जो होती है वो भी कहाँ पे आएंगी, इस लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। तो यहाँ पे आपको समझना है जो रेड कलर का एरो है उसका मीनिंग क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव हो रही है या फिर उनका डायरेक्शन वहाँ पे हमें दिख रहा है। और जो ब्लू कलर का एरो दिया है यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, चेंज डायरेक्शन बिकॉज ऑफ रोटेशन। जैसे कि अर्थ रोटेट होती है तो उसके कारण हवा है तो हवा का जो स्पीड है या फिर हवा का डायरेक्शन जो है चेंज होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में यहाँ पे हवा जाती है इक्वेटोरियल बेल्ट की तरफ, तो वहाँ पे जो डायरेक्शन से यहाँ पे हमें चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप ब्लू कलर का ये एरो दिख रहे हो तो इसके कारण क्या हो रहा है कि अर्थ के रोटेशन के कारण हमें ये जो विंड से या फिर जो हवा है उसके डायरेक्शन चेंज होते हुए दिखाई देंगी। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, एरियाज इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू दिस मूवमेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल मैनर में बेल्ट्स बने हैं तो वहाँ पे क्या होती है, विंड्स जनरेट होती है, मूवमेंट होता है। द एक्सटेंट ऑफ द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ द विंड। कि जो डिफरेंसेस होते हैं एयर प्रेशर के बीच में तो ये अफेक्ट करता है वेलोसिटी ऑफ द विंड। विंड का जो भी वेलोसिटी है, जो स्पीड है उसके ऊपर अफेक्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा क्या होती है, मूव होती है। तो जहाँ पे हाई प्रेशर है और लो प्रेशर है उनके बीच में डिफरेंसेस अगर कम ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे विंड जो होती है उनकी वेलोसिटी भी कम ज़्यादा होगी। इफ़ देयर इज अ लेस डिफरेंस इन द प्रेशर विंड्स ब्लो विद द लेस वेलोसिटी। अगर डिफरेंसेस कम है वहाँ पे तो क्या होगा, लेस वेलोसिटी की विंड्स जो है ब्लो होती है। लेकिन उनके बीच में जो डिफरेंसेस अगर ग्रेटर है, ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होंगे, हाई स्पीड से जो होती है विंड ब्लो होती है। विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ नॉट्स और किलोमीटर्स पर आवर। तो ये यूनिट्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं हवा के स्पीड के लिए। नेक्स्ट आपको टेबल दिया है, राइट द चेंज डायरेक्शन ऑफ द विंड इन द टेबल बिलो। तो जो भी चेंजेस आपको दिखाई देंगे वो आपको यहाँ पे लिखने हैं कि प्रेशर बेल्ट दिए हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर के, कि मिड लैटिट्यूड्स के लिए क्या आएगा वो आपको लिखना है, पोल्स के लिए क्या चेंज हो रहे हैं डायरेक्शन वो भी आपको लिखना है। तो आप देख के भी यहाँ पे लिख सकते हो, डायग्राम आपको दिया है।
When we consider the earth as a whole, we find the direction of the winds is influenced by the rotation of the earth. जैसे कि हमने पहले ही देखा कि winds जो है उनके डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या होते हैं कि अर्थ का रोटेशन, ये कारण भी होता है कि अर्थ रोटेट करता है तो उसके कारण भी क्या होता है, जो हवा का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। कैसे, वो आगे हम देखने ही वाले हैं। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर winds get deflected towards the right of their original direction. अगर हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे, देखिए जैसे कि पहले वाला हमें डायग्राम दिया है, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे तो कौन से साइड में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो राइट साइड में यहाँ पे हमें दिखाई देगा। अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हम देखेंगे, यहाँ से जो हवा यहाँ पे आ रही है तो इसके भी इस साइड में हमें दिखाई देगा। अगर हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो कि जो भी यहाँ पे ओरिजिनल पोजिशन है या डायरेक्शन है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का, तो उनके राइट साइड में हमें दिखाई देगा, और साउथर्न में इसके उल्टा हमें दिखाई देगा कि लेफ्ट साइड में डायरेक्शन चेंज होगी। अगर हम वहाँ पे जो फिगर 5.2 देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। This direction has been shown by curved arrows in the figure. The rotation from west to east causes this change in the original direction of the winds. कि फिर से हम डायग्राम को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि रोटेशन होने के कारण जो है मेन डायरेक्शन जो है चेंज होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ये है साउथर्न हेमिस्फीयर। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे तो ये अगर मेन डायरेक्शन है तो इसके लेफ्ट साइड में हमें चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अगर यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्शन है तो इसके लेफ्ट साइड में हमें ये ब्लू कलर का एरो दिख रहा है। यहाँ पर भी जो मेन डायरेक्शन है इसके लेफ्ट साइड में हमें डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम नॉर्थर्न साइड में देखेंगे तो यहाँ पे अगर मेन डायरेक्शन ये वाला है, मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये आएगा हमारा राइट साइड। तो यहाँ पर भी वही हमें दिया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है ऑब्जर्व फिगर 5.3 एंड आंसर। जो 5.3 यहाँ पे हमें दिया है, जो कि एयर प्रेशर के बेल्ट्स हमने देखे थे प्रीवियस लेसन में, वही हमें यहाँ पे दिया है कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर विंड्स की इनके डिपेंड जो क्वेश्चन है उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, विच आर द विंड्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर दैट ब्लो फ्रॉम द मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। कौन से विंड हमें दिखाई देंगे कि जो कौन सा दिया है हमें, ये वाला मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। देखिए आपको ये विंड दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। तो ये वाले जो विंड है इनके बारे में हमें पूछा गया है। और साउथर्न एंड नॉर्थर्न दोनों के पार्ट में हमें ये दिखाई देगा कि ये जो मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट है इनकी तरफ से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हमें विंड जाते हुए दिखाई दे रही है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा, क्या कहा जाता है, ईस्टर्लीज। क्यों कहा जाता है उसका रीज़न भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि उनके डायरेक्शन जो होते हैं उनसे ही उन्हें नाम मिला है। तो ये कौन से विंड होते हैं, ईस्टर्लीज। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेस्टर्लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में हम देखेंगे कि वेस्टर्लाइज जो देखिए साउथर्न हेमिस्फीयर मीन्स ये वाला, यहाँ से यहाँ तक जो है ये है साउथर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे वेस्टर्लाइज का हमें डायरेक्शन दिया है। तो वेस्टर्लाइज कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला डायरेक्शन इस तरीके से। तो इसका डायरेक्शन कौन सा है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें डायरेक्शन कौन सा दिखेगा, नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट मीन्स कैसे, देखिए ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट और ये है साउथ यहाँ पे। तो कौन सा डायरेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, तो ये कौन सा आएगा, नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि इनके बीच में जो डायरेक्शन यहाँ पे होती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ पे इनके बीच में जो डायरेक्शन है साउथ एंड ईस्ट के बीच में, इसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट। तो आपको इसी तरीके से डायरेक्शन दिख रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन आएगा, नॉर्थ वेस्ट टू दी साउथ ईस्ट में आते हुए हमें ये जो विंड है वो दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लानिटरी विंड्स ब्लो फ्रॉम द मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट टू दी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स इन दी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो कौन से हमें दिखाई देंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कौन से दिखाई दे रहे हैं, वेस्टर्लाइज। अगर हम दोनों भी हेमिस्फीयर में देखेंगे कि मिड लैटिट्यूडनल से लेकर अगर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आने वाले कौन से हैं, तो वेस्टर्लाइज है। अगर साउथर्न में भी देखेंगे तो वही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे कौन से है, वेस्टर्लीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फोर्थ वन,
वाई इज़ द डायरेक्शन ऑफ पोलर विंड्स नॉट द सेम इन बोथ द हेमिस्फीयर। अगर पोलर विंड्स जो है उनके डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो वो डिफरेंट है। देखिए ये जो है इस तरीके से आपको दिखाई देंगे और यहाँ पे जो है इस तरीके से डायरेक्शन चेंज आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, अगेन वही कि रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण क्या होते हैं, विंड्स के डायरेक्शन यहाँ पे पोलर विंड्स के वो चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द विंड्स दैट ब्लो इन दी साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर में ब्लो होने वाले कौन से हैं, तो देखिए कौन सा नाम आएगा, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स, तो ये नाम आएंगे। उसके बाद है 6th क्वेश्चन आपको दिया है, इन विच डायरेक्शन डू द ईस्टर्लाइज ब्लो इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। तो दोनों भी हेमिस्फीयर में ईस्टर्ली जो है विंड वो कहाँ पे ब्लो करते हैं, उनके डायरेक्शन हमें बताने हैं। तो पहले तो हम देखेंगे यहाँ से, जो कि ये नॉर्थर्न है और ये साउथर्न है। तो नॉर्थर्न में अगर हम देखेंगे कि ईस्टलाइज कहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे, तो ये कौन सा डायरेक्शन आएगा, नॉर्थ ईस्ट टू दी साउथ वेस्ट। अगेन अगर हम देखेंगे फिर से ना, इसे हम क्या करते हैं, रीनेम करते हैं। देखिए कि ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट एंड ये है ईस्ट। तो कहाँ से दिख रहे हैं, अगर हम पहले कौन सी बात करेंगे, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की, तो ये है ईस्टलाइज। तो कौन सी डायरेक्शन यहाँ पे आएगी, नॉर्थ ईस्ट। कौन सी तरफ आपको मीन्स इस तरफ आ रहा है, तो ये कौन सा आएगा, साउथ वेस्ट। तो पहले तो ये डायरेक्शन आपको समझ में आएगी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे कि ईस्ट लाइट जो है उसकी डायरेक्शन कौन सी आ रही है, नॉर्थ ईस्ट टू दी साउथ वेस्ट। ओके, उसके बाद हम साउथर्न हेमिस्फीयर का देखेंगे। तो साउथर्न हेमिस्फीयर मीन्स इस साइड में, ये है साउथ, नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ईस्टर्ली जो है ये विंड यहाँ पे दिख रहा है, तो ये कौन सा आएगा डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, और कहाँ पे जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट, इस तरफ। तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ वेस्ट। तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि जो साउथर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्ली जो विंड है कैसे ब्लो करते हैं, साउथ ईस्ट टू दी नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उनके डायरेक्शन जो है इजीली समझ में आ जाएंगे। तो ये डायग्राम दिया है, इसको भी अच्छे से आप देख लो कि कौन से प्रेशर बेल्ट, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेसन में भी देखा है, लेकिन यहाँ पे जो विंड के नाम दिए हैं ये आपको नए हैं, यहाँ पे जो सीखने होंगे कि वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज और पोलर विंड्स जो दिए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, विंड्स आर नोन बाय द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे ब्लो, कि जैसे हमने देखा कि जिस डायरेक्शन से ब्लो होते हैं विंड वही उनको नाम दिए गए। फॉर एग्जांपल वेस्टर्लीज आर विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट से बहते हैं इसके लिए उसे वेस्टर्लीज नाम दिया है, और जो ईस्ट से बहेंगे उन्हें ईस्टर्लीज नाम दिया है। द डायरेक्शन ऑफ ब्लोइंग, द ड्यूरेशन, द रीजन कवर एंड द कंडीशन ऑफ द एयर डिटरमाइन द फॉलोइंग विंड टाइप्स। तो इनके टाइप्स जो होते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। प्लैनेटरी विंड्स पहले देखेंगे। सम विंड्स ब्लो रेगुलरली ऑन द अर्थ फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर बेल्ट थ्रू आउट द ईयर। दीज विंड्स कवर अ लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ, हेंस दीज आर कॉल्ड प्लैनेटरी विंड्स। तो जो हमेशा जो बहने वाले विंड्स होते हैं जो कि हाई टू लो प्रेशर बहते हैं तो उन्हें ही प्लैनेटरी विंड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल द ईस्टर्लीज एंड द वेस्टर्लीज एंड द पोलर विंड्स। तो ये जो विंड्स के नाम है तो इन्हें ही प्लैनेटरी विंड्स कहा जाता है। इन बोथ द हेमिस्फीयर द विंड्स ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया बिटवीन 25 डिग्री एंड 35 पैरेलल टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अगर हम देखेंगे कौन से हेमिस्फीयर में, कि दोनों भी हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में जो विंड्स बहते हैं, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ देयर ओरिजिनल डायरेक्शन चेंज, कि उनके जो ओरिजिनल डायरेक्शंस होते हैं वो चेंज होते हैं, जैसे कि हमने पहले ही देखा। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट, वेयर एज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द साउथ ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया या फिर जो क्वेश्चन आंसर्स देखे तो वहीं पे आपको फिर से देखना है कि वही दिया है कि किस तरीके से इनके डायरेक्शन है, कि ईस्टर्लीज के डायरेक्शन चेंज है या फिर जो वेस्टर्लीज है इनके डायरेक्शन चेंज है, और उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही उन्हें नाम दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने पहले ही डिस्कस की है। These wind coming from both the sides converge near the equatorial calm belt। तो जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जैसे हमने देखा मिड लैटिट्यूडनल का जो होता है तो वहाँ से हवा जो है कहाँ पे आती है, इक्वेटोरियल काम बेल्ट की तरफ। These winds are known as the easterlies। तो उनका डायरेक्शन जो है ईस्ट की तरफ से है तो उसे ईस्टर्लीज कहा जाता है। जैसे फिर से अगर हम डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए कहाँ पे है कि ये जो मिड लैटिट्यूडनल प्रेशर बेल्ट है यहाँ से हवा कहाँ पे जा रही है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, और डायरेक्शन जो है इनका ईस्ट की तरफ से है, इसीलिए इन्हें ईस्टर्लीज नाम दिया गया है। अगर आप डायग्राम को अच्छे से देखोगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ जाएंगी। इन बोथ द हेमिस्फीयर विंड्स फ्लो फ्रॉम द मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट।
situated near the 60-degree parallel, their original direction changes due to the rotation of the earth। तो जो उनके ओरिजिनल डायरेक्शन से वो चेंज होते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा, और किसके कारण होते हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर दिस विंड्स फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट, एंड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। दीज विंड्स आर कॉल्ड वेस्टर्ली। जैसे कि हमने पहले देखा कि वेस्ट डायरेक्शन से ब्लो होते हैं, इसके लिए उन्हें वेस्टर्लीज कहा जाता है। इन बोथ द हेमिस्फीयर्स विंड ब्लोइंग फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आर कॉल्ड पोलर विंड्स। तो पोलर विंड्स कहाँ पे दिखेंगे? देखिए, अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो पोलर विंड्स हमें कहाँ पे दिख रहे हैं? देखिए यहाँ पे जो दिए हैं कि पोलर रीजन से सब पोलर रीजन की तरफ बहते हैं, तो इन्हें पोलर विंड्स कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें जो विंड दिए हैं या फिर उनके जो नाम दिए हैं, उनके डायरेक्शन जो दिए हैं, वो हमने डायग्राम देखकर हमें समझ में आ गए हैं। तो लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम देखेंगे सेकंड पार्ट में।